नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। लोकसभा चुनाव के बाद जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और जिले के सांसद को उसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। बीते 16 सालों से सोनिया गांधी ही अनुश्रवण समिति दिशा के अध्यक्ष बनाई जाती रही हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी को दिशा का अध्यक्ष मनोनीत न करके बल्कि अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रायबरेली दिशा का अध्यक्ष बना दिया गया। जिला प्रशासन के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। जनपद में विकास की गंगा बहाने के लिए जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा का गठन किया जाता है, जिसमें जिले के सांसद, सभी विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को समिति में जोड़ा जाता है, जिसकी समय समय पर मीटिंग बुलाकर विकास के बारे में चर्चाएं और गति देने पर योजना बनाई जाती है। वर्ष 2004 से 2019 तक लगातार रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी को दिशा के अध्यक्ष मनोनीत किया जाता रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दिशा के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाना था, लेकिन चुनाव और अन्य कारणों से मनोनयन नहीं हो पाया, लेकिन इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही माना जाता रहा। वर्ष 2021 में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दिशा के अध्यक्ष का मनोनयन हुआ, लेकिन रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी को नहीं बल्कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को दिशा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जैसे ही इसकी जानकारी राजनीतिक गलियारे में पहुंची तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्मृति ईरानी जी अमेठी से सांसद हैं और अमेठी लोकसभा जो क्षेत्र है उसकी रायबरेली में भी एक विधानसभा लगती है सलवल। नियमतः 2 जिले हैं, दिशा कमेटी के 2 अध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन सरकार ने उन्हें अमेठी का भी जिला मतलब चेयरपर्सन बना दिया है और रायबरेली का भी बना दिया है। नियमतः जो सुनने में आया है उसके मुताबिक वो मंत्री हैं, इसलिए संवैधानिक दर्जा उनका बड़ा है, इस वजह से उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और रही बात हमारे सांसद श्रीमती सोनिया जी की, तो इससे उनका कद कोई घटता नहीं है। उनका कद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है उसको भूतो न भविष्यति वो नहीं छू सकती हैं। और रही बात विकास की, तो विकास भी सोनिया जी ही करवा रही हैं। आज तक स्मृति जी ने की माने तो अमेठी लोकसभा का कुछ हिस्सा रायबरेली में भी आता है और वहां की सांसद केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसलिए रायबरेली के सांसद सोनिया गांधी को दिशा का अध्यक्ष न बनाकर बल्कि अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। चर्चा तो यहाँ तक है कि रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली की जनता का दुख दर्द भी जानने नहीं आती जाती है, तो दिशा की बैठक में भाग लेने कैसे आ सकती हैं? सांसद की अनुपस्थिति में दिशा की बैठक अधूरी मानी जाती है और बिना बैठक के विकास कार्यों पर चर्चा होना भी असंभव माना जाता है। यही कारण रहा है कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से हटाकर स्मृति ईरानी को अध्यक्ष बना दिया गया। फिलहाल अब देखना यह है कि स्मृति ईरानी को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद जिले के विकास गति में क्या परिवर्तन होता है और खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अनुश्रवण समिति की बैठक में कितनी बार भाग लेती हैं। अब इस पे हमारा ये कहना है कि विगत 16 सालों से माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ की सांसद हैं और वही अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष रही, लेकिन जो ये पिछला सांसद कार्यकाल उनका गया है वो यहाँ आ नहीं पाई, तो इससे पब्लिक में भी रोष था और जनप्रतिनिधियों में भी रोष था, विकास बाधित हो रहा था। ये एक ऐसी चीज़ है कि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष की जो मीटिंग होती थी, हम लोग भी रहते थे उसमें, तो उससे विकास को एक गति मिलती थी और वो हो नहीं पा रहा था। तो स्मृति ईरानी जी को यहाँ बनाया गया है, इनका मनोनयन नहीं करके भेजा है डीएम साहब ने। उसका एक ही ये कारण है कि जो विकास की गति अमेठी में मानी स्मृति ईरानी जी के दिशा निर्देश में हो रही थी, उसी को देख करके इनको यहाँ बनाया गया है और ये अपेक्षा भी थी यहाँ की जनता को। और हमको लगता है इससे अब विकास को नई गति मिलेगी और रायबरेली में दिखाई पड़ेगा विकास स्मृति ईरानी जी के अध्यक्ष बनने से।